कैप्टन आनंद का रूप धारण किए हुए मशीनी मानव की बैटरी खत्म हो जाती है। वो बैटरी को रिचार्ज करता है। निशिता और बच्चे कैप्टन के बदले हुए व्यवहार को लेकर परेशान हैं। उधर रूप के घर से एक चोर वो बक्सा चुरा लेता है जिसमें कैप्टन आनंद कैद था। चोर की गलती के कारण कैप्टन आजाद हो जाता है और दुश्मनों को खत्म करने की प्रतिज्ञा करता है। देख मेरी कार कितनी वाह, देख करण ने कैसे हो बेटे? हेलो हेलो। ताज्जुब है, इतने लंबे अरसे तक मैं घर से गायब रहा, लेकिन इन पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं कभी यहां से गया ही नहीं था। अच्छा, अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? किचन में। मैं आ गया हूँ। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताइए कि आप कैसे लग रहा है? क्या मतलब? कैसा लग रहा है? हाँ, कहते हैं ना कि ध्यान लगाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। उसके लिए पूछ रही थी कि ध्यान लगाने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मैंने भला कब ध्यान लगाया? दिल को सुकून मिलना तो दूर, पिछले इतने घंटों से जो दिल में तूफान सा उठा था, लगता है उस तूफान के चक्रव्यूह में से मैं अभी तक बाहर नहीं निकला हूं। मेरे यहां नहीं रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने घंटों के लिए मैं गायब रहा, लेकिन किसी के बर्ताव में कोई बदलाव ही नहीं है। निशिता जी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर तो कुछ भी नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदला, यह कहना गलत होगा। ये बदल चुका है। ये तस्वीर? कैप्टन जी, आपने कहा तो था कि धीरे धीरे इस तस्वीर की आदत पड़ जाएगी, लेकिन सच कहूं, वो पहले वाली तस्वीर ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा था कि इस तस्वीर की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? ये तस्वीर कहां से आई? अब जबकि मेरी बैटरी चार्ज हो चुकी है, मेरे पास 10 घंटे का और वक्त है। लेकिन क्या फायदा? सारा घर छान चुका हूं, लेकिन अभी तक उस फॉर्मूले का पता नहीं चला। अब ज्यादा देर तक यहां रहकर भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं यहां से निकल जाऊं। बैग करण और नेहा के लिए है। कल उनका स्कूल उन्हें समर कैंप के लिए 2 दिन के लिए लेके जा रहा है। अरे बाप रे, मैं तो गैस खुला ही छोड़ आई। इसे पकड़िए, मैं अभी आई, अभी आती हूँ। किसने सोचा था कि विज्ञान का सबसे अद्भुत आविष्कार बच्चों की समर कैंप की तैयारियां करने में मदद करेगा? अगर यन्नी और बजराम मुझे इस हालत में देखते तो जरूर कहते कि मेरा स्क्रू ढीला हो गया है। कैप्टन जी, वो बैग दीजिए। बैग्स? कौन सी बैग्स? अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दी थी, वो पिकनिक बैग्स। आपने मुझे पिकनिक बैग्स दी थी? कैप्टन जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पहले तो आप नेहा के बजाय पिंकी को घर ले आए, और अब मैं पिंकी को घर लेकर आया? क्या कह रही हैं आप? कैप्टन जी, अब आप ये मत कहिए कि आप पूरा दिन घर पर नहीं थे। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं वाकई घर पर नहीं था। जी, आपको हो क्या गया है? मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैंने आपका भूत देखा है। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। निशिता जी को हो क्या गया है आज? अब आप यहाँ पर बैग्स लेकर क्या कर रहे हैं? अभी ने तो मुझे ये बैग्स दी थे।
याद है? लेकिन थोड़ी देर पहले आप तो सब कुछ भूल गए थे। मेरा कंप्यूटर तो कुछ भूल ही नहीं सकता। कंप्यूटर? मेरा मतलब है मेरे जहन से कोई बात निकल ही नहीं सकती। अब अगर इसका मतलब मैं पूछने बैठ गई तो पागल हो जाऊंगी। लाइए ये बैग दीजिए, मुझे अभी पैकिंग करनी है। मम्मी हमारे पास 2 रिडल है, सॉल्व नहीं आ रहा है, जरा बताइए ना कैसे करते हैं। अरे यहाँ मैं खुद रिडल बन गई हूँ। तुम लोग ऐसा करो, कैप्टन अंकल से पूछ लेना। जी मम्मी। जी मम्मी। मैंने इनको कैप्टन अंकल के पास जाने के लिए कहा, ये दोनों अलग डायरेक्शंस में क्यों गए? करण, नेहा, जल्दी आओ। दो कैप्टन अंकल। अब ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से असली कैप्टन जी कौन है? मैं हूं और मैं ये अभी साबित कर दूंगा। मेरी मणि की शक्ति को क्या हो गया? कैप्टन आनंद, ये तजुर्बा तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले भी तुम ऐसे तजुर्बे से गुजर चुके हो। याद है वो दिन जब मिस्टर चैन की लेजर गन के सामने तुमने अपने घुटने टेक दिए थे? मिस्टर चैन का इन्वेंट किया हुआ एक करिश्मा है। इससे किसी भी मणि का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का आकार तोड़ा जाता है और नतीजा इस मणि की ताकत, शक्ति कई हिस्सों में बच जाती है और आसानी से उस पर काबू पाया जाता है। कैप्टन आनंद की मणि की ताकत हमारे इस आविष्कार में कैद है। और इस बार बजरान और यन्नी का आविष्कार है ये रोबो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरी लेजर टेक्निक की बदौलत तुम्हारे मणि की ताकत मेरी कैद में है और तब तक रहेगी जब तक तुम मुझे वो न्यूक्लियर फॉर्मूला लाकर नहीं दे देते। और तब तक निशिता और बच्चे भी यही समझेंगे कि तुम नकली हो और मैं असली कैप्टन हूं। मुखौटा लगा लेने से अस्तित्व नहीं बदल जाता। तुम्हारा दिमाग चाहे कितना भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन निशिता जी और बच्चे तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि वो दिमाग के साथ साथ दिल की भाषा भी बोलते हैं और उनका दिल उन्हें बतलाएगा कि कौन असली है और कौन नकली। निशिता जी, आज फिर से मुझ पर वही चाल चली गई है जिसके सहारे बजरान और यन्नी ने मेरी मणि की शक्ति जब्त कर ली थी। इसकी बातों में मत आइए निशिता जी। ये अपने शब्दों के जाल में आपको और आपके बच्चों को फंसाकर यहां से बच निकलना चाहता है। निशिता जी, ये यन्नी और बजरान का वो आविष्कार है जो उस न्यूक्लियर फॉर्मूले के लिए इस घर में छुपा हुआ है। ये बात तो मैं भी कह सकता हूं कि तुम वो आविष्कार हो जो उस न्यूक्लियर फॉर्मूले के चक्कर में इस घर में ठहरे हुए हो। बस बस बस, इस तरह हम बहस करते रहे तो कभी पता नहीं चलेगा कि असली कैप्टन कौन है। तो अब हम क्या करें? मैं आप दोनों से अपने बारे में एक सवाल पूछूंगी और उस सवाल का सही जवाब असली कैप्टन जानते हैं। जो नकली कैप्टन होगा वो उस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएगा। जिंदगी में मैंने अपने तजुर्बे से क्या सीखा? इस सवाल का जवाब बड़ा ही आसान है। आपने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सीखा है कि एक औरत अकेली भी जिंदगी का सामना कर सकती है। औरत वो ताकत है जिसके सामने बड़ी बड़ी ताकतें भी अपना सिर झुका देती है। औरत की ममता और औरत का क्रोध, ये दो ऐसे शस्त्र हैं जिसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक पाया। औरत की जज्बातों से खेलने पर औरत वो ज्वालामुखी बन जाती है जिसकी आग की लपटें सारे समाज को राख का ढेर बना सकती। ये तजुर्बा तो इस देश की हर औरत की जिंदगी की कहानी है। मैंने अपने तजुर्बे के बारे में पूछा था।
क्या आपको इस सवाल का जवाब मालूम है? निशिता जी, आपने अपने तजुर्बे से सीखा है कि जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन छोड़ जाते हैं अपनी यादें, और उन यादों को ही जिंदगी का सहारा बनाकर जीना पड़ता है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। ठहर जाती है सिर्फ आपकी खुशियां, लेकिन आपको तो आगे ही बढ़ना पड़ता है और हंसते हंसते जिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। और यही आपने अपने तजुर्बे से सीखा है। बच्चों, यही है तुम्हारे असली कैप्टन अंकल। कैप्टन अंकल! भले ही तुम्हारी चाबी खत्म नहीं हुई हो, लेकिन तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। खेल तो खत्म हो चुका, लेकिन जंग अभी शुरू होनी है। से मारने का इरादा है क्या? एक बार फिर से उन लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया। इस रोबोट के अंदर जो आग लगी थी, वो आग तो मैंने बुझा दी, और अब रूप, हिन्नी और बजरान के षड्यंत्र की आग को बुझाने का वक्त आ गया है। इनकी आग की लपटों ने बहुत सारी मासूम जिंदगियों की सुख और शांति को जलाकर राख किया है, और अब वक्त आ गया है कि वो खुद उस पश्चाताप की आग में जलकर राख हो। मुझे इन लोगों का काम तमाम करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और करना है। वो क्या? अरे बेईमानी के धंधे में भी ईमान धर्म नाम की कोई चीज होती है, भरोसे नाम की कोई चीज होती है। क्या आप लोगों को मुझ पर कोई भरोसा नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का वो रोबोट न्यूक्लियर फॉर्मूला लेकर आएगा, मेरी हथेली में रख जाएगा, और उसके बाद मैं वही फॉर्मूला विदेशी ताकत को बेचकर दूसरी हथेली में पैसा लेकर यहां से फरार हो जाऊंगा? क्या लगता है? अरे छोड़ो यार,
फरार होने की तो बात बहुत दूर की रही। अब तक तो आप लोगों का वो चलता फिरता पुर्जा भी नजर नहीं आ रहा। अब तक तो उसे अपना काम खत्म करके यहाँ पर आ तुम्हारी जानता क्यों आएगा। अब समझ में आ गया कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा अपने उस खिलौने पर भरोसा है। ये खिलौना अपने मालिक की चीज को खंजर कभी नहीं होती तुम अपने माँ के सीने में खंजर देखने जा रहे हो कुछ पैसों के लिए। इस बात की आंखें की तले बनकर तुम बड़े हो गए हो। जिस धरती पर तुम चलना चाहते हो इस धरती पर तुम नीलाम करने जा रहे हो। हमारा कहना सही है। हमारा जो देश के साथ गद्दारी करता है वो क्या हमारे साथ आप वफादारी करेगा। अरे वफादारी करेगा तो हमारा रोको आ गया। मैंने बोला था ना मेरा रोबो जरूर आएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। जी हाँ। लाओ मुझे वो फार्मूला दो। ये क्या? मालूम नहीं ये वंदे मातरम क्या? कोई बात नहीं, इसका दूसरा ढीला हो गया है, हमें ठीक है। उस साल में देख रहा हूं जहां से तुम सब किसी का कुछ नहीं हुआ। अलविदा। दूसरों को कठपुतली बनकर पहले तो मैं सोनिया और अब ये यन्नी और बदनाम बेईमानी के रास्ते पर ज्यादा बेईमानी का कोहरा तुम्हारी आंखों के सामने नजर छाया हुआ है। ईमानदारी की मंजिल से नजर नहीं आया। वक्त और अगर एक बार जो वक्त तुम्हारी आंखों के सामने तो जिंदगी भर किसी साल कोठी में किस तरह खड़े रहोगे समझ जाओ।